खाटू श्याम जी की अद्भुत शक्ति का रहस्य। एक दिव्य कथा। राजस्थान की पावन भूमि पर बसे एक छोटे से गांव खाटू में एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। ये वो स्थान है जहां टूटे हुए दिलों को सहारा मिलता है, हार चुके लोगों को जीत का मार्ग दिखता है और निराश लोगों के जीवन में फिर से प्रकाश लौट आता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, कोई अपनी परेशानियों का बोझ लेकर, कोई अपनी उम्मीदों की झोली भरने के लिए। लेकिन जो भी सच्चे मन से आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मंदिर में इतनी अद्भुत शक्ति क्यों है? इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो इसे दुनिया के सबसे चमत्कारी स्थानों में से एक बनाता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा समय के उस दौर में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। जन्म एक दिव्य योद्धा का। महाभारत काल में भीमपुत्र घटोत्कच के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम मोरवी था। जब वो बालक जन्मा तो आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं देवता इस दिव्य आत्मा के आगमन का स्वागत कर रहे हों। ये बालक था बर्बरीक। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्तियां थीं। वो सामान्य बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज, शरीर में अपार बल और हृदय में करुणा थी। उसकी माँ ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। पुत्र, जीवन में हमेशा हारे हुए का साथ देना। ये वचन उसके जीवन का नियम बन गया। तपस्या और 3 दिव्य बाण। युवावस्था में पहुंचते ही बर्बरीक ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित करता, तीसरा बाण सभी शत्रुओं का अंत कर देता। इन 3 बाणों के कारण वो 3 बाणधारी कहलाया। उसके पास ऐसा दिव्य धनुष था जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। महाभारत युद्ध और एक कठिन निर्णय। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने निकला। लेकिन उसके मन में एक ही नियम था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचा तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसकी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि यदि ये योद्धा युद्ध में शामिल हुआ तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक अद्भुत परीक्षा। भगवान कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को छेदने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और देखते ही देखते सभी पत्तों में छेद हो गया, यहाँ तक कि वो पत्ता भी जो भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। तब कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, गुरु दक्षिणा में मांगा गया शीश। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने कहा, आज्ञा दीजिए। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये आपके कार्य में सहायक है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ। लेकिन उसने एक इच्छा व्यक्त की, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। त्याग और अमरता। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से वो पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। युद्ध के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उसने उत्तर दिया, मैंने केवल भगवान कृष्ण की लीला देखी, बाकी सभी तो केवल माध्यम थे। कलयुग में पुनः आगमन। भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। सदियों बाद राजस्थान में एक ब्राह्मण को स्वप्न में संकेत मिला। उसने एक स्थान पर खुदाई की और वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। ये वही बर्बरीक का शीश था। खाटू में मंदिर की स्थापना। उस शीश को खाटू गांव लाया गया। वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उसी दिन से ये स्थान चमत्कारों का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में दिव्य शक्तियों ने भी सहायता की थी। श्याम कुंड का रहस्य। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड भी अत्यंत रहस्यमय है। इसका पानी कभी सूखता नहीं, हजारों लोग स्नान करते हैं, फिर भी जल का स्तर समान रहता है। ये आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। छिपा हुआ रहस्य। मान्यता है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त स्थान है जहां बर्बरीक के 3 दिव्य बाण सुरक्षित हैं। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब श्याम बाबा फिर से प्रकट होंगे। भविष्य की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि एक दिन एक नीले घोड़े पर सवार होकर श्याम बाबा आएंगे। वे अपने दिव्य बाणों से अधर्म का अंत करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे।
खाटू श्याम जी की असली शक्ति। अब सवाल आता है कि आखिर इस मंदिर में इतनी शक्ति क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है। ये शक्ति किसी चमत्कार में नहीं, ये शक्ति प्रेम में है, ये शक्ति करुणा में है, ये शक्ति विश्वास में है। श्याम बाबा उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं जो हार चुका है, जो टूट चुका है, जो अकेला है। एक संदेश। खाटू श्याम जी हमें सिखाते हैं, कभी किसी का साथ मत छोड़ो, हमेशा कमजोर का सहारा बनो और सच्चे मन से भगवान को याद करो। समापन। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। अगर आप भी कभी जीवन में हार महसूस करें तो एक बार सच्चे मन से श्याम पुकार कर देखिए। कहते हैं वो जरूर सुनते हैं। जय श्याम। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।